नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्वेलरी सेक्टर की, जहां हाल ही में जबरदस्त चमक देखने को मिली है। तो चलिए इस चमक के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, Q3 के बिजनेस अपडेट्स आते ही ज्वेलरी स्टॉक्स में तो जैसे आग ही लग गई। टाइटन, कल्याण, सेनको सबके सब एक ही दिन में रॉकेट बन गए। अब मार्केट का ये जो उत्साह है, क्या ये वाकई में सही है? क्योंकि असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपी होती है। तो चलिए इन तीन बड़े खिलाड़ियों को एक एक करके परखते हैं और देखते हैं कि असल में कौन बाजी मार रहा है। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्री के बेताज बादशाह टाइटन से। इन्होंने अपने तिमाही नतीजों से पहले ही मार्केट में एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक दांव खेल दिया। टाइटन ने ऑफिशियली लैब ग्रोन डायमंड के मार्केट में एंट्री कर ली है। ये एक ऐसा सेगमेंट है, पता है, जिससे अब तक सारे बड़े प्लेयर्स बचते आ रहे थे। तो जाहिर है ये कदम पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये लैब ग्रोन डायमंड्स में ऐसा खास क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। केमिकल तौर पर ये बिल्कुल असली हीरे जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें जमीन से खोद कर नहीं, बल्कि लैब में बनाया जाता है। और इसी वजह से ये काफी किफायती होते हैं और आम लोगों की पहुंच में आ जाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। भारत में लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 2 से 3% है, जबकि पूरी दुनिया में ये औसत 20% से भी ज्यादा है। अब सोचिए, टाइटन जैसा बड़ा प्लेयर जब इस मार्केट में उतरेगा तो कितनी जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस बड़े स्ट्रेटेजिक मूव के अलावा टाइटन ने Q3 में अपने बिजनेस में पूरे 40% की हैरतअंगेज ग्रोथ दिखाई है, जो पिछले 4-5 सालों में उनकी सबसे तेज तिमाही ग्रोथ है। तो ये कमाल की ग्रोथ आई कहाँ से? देखिए, इसका बड़ा हिस्सा उनके कोर ज्वेलरी बिजनेस से आया। GST कटौती के बाद जो रुकी हुई डिमांड थी, वो बाहर निकली। त्योहारी सीजन भी काफी मजबूत रहा और सोने के सिक्कों में लोगों का निवेश भी डबल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कल्याण ज्वेलर्स पर। ग्रोथ के मामले में तो इन्होंने टाइटन की बराबरी कर ली, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी है। कल्याण ने 42% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जिससे ये तो साफ हो गया कि वो टाइटन को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। उनका जो इंडियन बिजनेस है, जो उनके टोटल रेवेन्यू का 90% हिस्सा है, वो भी इसी तेज रफ्तार से बढ़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। उनका जो नए स्टोर्स खोलने का प्लान था, वो काफी पीछे चल रहा है। अब अपने सालाना टारगेट को पूरा करने के लिए उन्हें आखिरी तिमाही में सिर्फ 3 महीनों में लगभग 90 नए स्टोर्स खोलने होंगे। ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क। क्या वो इसे समय पर कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल। हालांकि इस एग्जीक्यूशन रिस्क के बावजूद इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हालात सुधरते दिख रहे हैं। इसका जो फॉरवर्ड PE रेशियो है, यानी भविष्य की कमाई के हिसाब से जो वैल्यूएशन है, वो गिरकर लगभग 40 पर आ गया है। और सोर्स का मानना है कि अगर ये अपना प्रीमियम बनाए रखते हैं तो यहाँ से 20-25% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं सेनको गोल्ड की। ये इस सेक्टर का वो वाइल्ड कार्ड है जिसने इस तिमाही में सबको चौंका दिया, एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। तैयार हैं आप? सेनको ने Q3 में पूरे 51% की, जी हाँ 51% की रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा है। लेकिन ठहरिए, इस बड़े नंबर के पीछे की कहानी समझना भी जरूरी है। ये ग्रोथ इसलिए इतनी ज्यादा दिख रही है क्योंकि एक तो पिछली तिमाही बहुत कमजोर थी, दूसरा वही दबी हुई डिमांड का फायदा इन्हें भी मिला, और तीसरा सोने के दाम बढ़ने से भी रेवेन्यू के आंकड़े बढ़ गए। तो हो सकता है ये एक नया ट्रेंड ना हो, बल्कि एक वन टाइम इवेंट हो। पर सेनको की असली और सबसे दिलचस्प कहानी इसकी ग्रोथ नहीं, बल्कि इसके वैल्यूएशन में एक बड़े बदलाव की संभावना है, जिसे हम कहते हैं री रेटिंग। देखिए, अभी सेनको का स्टॉक लगभग 24 के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कम है। लेकिन इन जबरदस्त Q3 नतीजों के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका PE रेशियो गिरकर सिर्फ 13 या 14 पर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में इनका प्रॉफिट बहुत ही कम था और इस बार प्रॉफिट में 5 से 6 गुना उछाल आने की उम्मीद है। इससे इसका वैल्यूएशन अचानक बहुत आकर्षक हो जाता है और इसमें काफी बड़ी बढ़त की संभावना बन जाती है। बस शर्त यह है कि कंपनी आगे कोई नेगेटिव सरप्राइज ना दे। तो इन तीनों का पूरा विश्लेषण करने के बाद आखिरकार सबसे आकर्षक सौदा कौन सा नजर आता है? चलिए एक नजर में पूरी कहानी को समझते हैं।
कल्याण में मजबूत ग्रोथ है, लेकिन साथ में एग्जीक्यूशन का रिस्क भी है। सेनको में वैल्यूएशन री रेटिंग का एक जबरदस्त मौका है। और हाँ, सोर्स ने एक और प्लेयर पीएन गाडगिल का भी जिक्र किया है, जिसे तेज ग्रोथ और री रेटिंग पोटेंशियल का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताया गया है। तो निचोड़ ये निकलता है कि अगर सिर्फ वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो सेंको का सौदा इस वक्त कल्याण से थोड़ा ज्यादा आकर्षक लगता है, बशर्ते जैसा हमने कहा कि कोई बुरी खबर ना आए। तो ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए ये सभी दिग्गज अलग अलग रणनीतियां अपना रहे हैं, लेकिन लंबी दौड़ में किसकी स्ट्रैटेजी असल में सोने जैसी खरी उतरेगी? अगर आपको ये पूरी कहानी को समझने में आसानी हुई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।